नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेक्षा जैन। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेजाइनल डिस्चार्ज। ये प्रॉब्लम हमेशा किसी फीमेल को कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करनी होगी, इसलिए इसके बारे में जाना, इसके कॉजेज क्या होते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज फीमेल के लिए क्या रहता है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या रहता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? ये एक टाइप का लिक्विड पदार्थ है जो कि वेजाइना की कोशिकाओं से और आसपास के ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये 1 से 3 ml के बीच में नॉर्मली पाया जाता है। ये थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डे है। तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही होता है क्योंकि ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है जिनको मासिक माहवारी आना स्टार्ट हो गई है और माहवारी खत्म होने से पहले तक मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक ये पीरियड जो रहेगा उस टाइम ये डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन होता है। तो कुछ महिलाओं में ये कुछ साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के कुछ डेज में ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, जैसे कि ओव्यूलेशन जब होने वाला हो तब। ये सब हार्मोन्स के बढ़ाव के कारण रहता है। ये डिस्चार्ज ज़्यादा कब रहेगा? या तो आपका मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन के आसपास, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर ये डिस्चार्ज ज़्यादा रह सकता है किन महिलाओं में। इसके अलावा अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं या आप इंटीमेट है किसी के साथ, उस टाइम पे ये वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की। ये एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जब आपका जो वेजाइनल फ्लोरा है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, जब उनका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जब वो खत्म होने लग जाते हैं, तो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया वो ग्रो करने लग जाते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जनरेट होता है। और ये काफ़ी सारे टाइप्स का हो सकता है। ये कर्डी मिल्क जैसा अपीयरेंस दे सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाइटिश ग्रेइश डिस्चार्ज रह सकता है, या फिर ग्रीनिश हो सकता है, फ्रॉदी हो सकता है, या फाउल स्मेलिंग, मतलब कि इसमें से बदबू भी आ सकती है। इसका कॉजेज़ एक ये भी रहते हैं, कुछ लोगों में जो एंटीबायोटिक्स वगैरह ज़्यादा रहती है या एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये डिस्चार्ज और ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में, प्रेगनेंसी में, इन्फेक्शन में, इन सब चीज़ों में ये डिस्चार्ज ज़्यादा पाया गया है। वेजाइनल डिस्चार्ज के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, इचिंग होना, बहुत ज़्यादा खुजली रहना, या फिर आपको बहुत ही गीलापन महसूस हो रहा हो, आपको पैड्स लगाने पड़ रहे हो, या फिर आपकी रेडनेस हो रही हो और आप डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में देखी गई है। वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ आपको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर के साथ रहने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन पार्टनर को सेम सिम्टम्स रह सकते हैं। अगर किसी को एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उसमें हमको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए? उसमें इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम HIV, VDRL टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा CBC करवा सकते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाएंगे तो वो पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। कर्डी वाइट के लिए अलग ट्रीटमेंट रहता है, येलोइश डिस्चार्ज और ग्रीनिश डिस्चार्ज के लिए अलग ट्रीटमेंट रहता है। तो पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करवाना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ में पैप्समियर टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा। पैप्समियर बेसिकली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी है, बट इससे अपन को इन्फेक्शन का भी पता चल सकता है। कुछ केसेस में सोनोग्राफी भी करवानी पड़ सकती है, स्पेशली जिनको सीवियर इन्फेक्शन हो। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में डॉक्टर अपने हिसाब से आपके जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं बिना डायग्नोसिस के, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और वो अंदर जाके आपके गर्भाशय में भी फैल सकता है। इसके साथ क्या मिसकंसेप्शंस एसोसिएटेड है? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें जब बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है जिसके कारण हमारे शरीर में कमज़ोरी आ रही है, जिससे हमारा वेट लॉस हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। वाइट डिस्चार्ज
कुछ कुछ लोगों को नॉर्मल रहता है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को जलन नहीं है, किसी को ज़्यादा खुजली वगैरह नहीं हो रही, या कोई रेडनेस नहीं है, या कोई यूरिन में जलन वगैरह नहीं है, इसका मतलब थोड़ा बहुत डिस्चार्ज रहना नॉर्मल है, क्योंकि नेचुरली जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो खुद को वेजाइना को क्लीन करने के लिए भगवान ने बनाया है। अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, उसके कारण भी आपको बाद में जाके वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसके लिए आपको, अगर आप पैड्स यूज करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पैड्स चाहिएगा डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लो। इसके अलावा अगर आप क्लोथ यूज कर रहे हैं तो क्लोथ को बहुत ही हाइजीन से रखना, उसको अच्छे से साफ करना, आयरन करके उसको सन ड्राई करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप टैम्पोन्स यूज़ कर रहे हैं तो टैम्पोन्स भी एक कारण रहता है बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन का, उसको भी हमको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फीमेल्स टैम्पोन्स का यूज़ करके भूल जाती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से हाइजीनिकली रखना, स्टोर करना, उसको हर बार स्टेरलाइज करना और अपने हैंड वॉश करके ही उसको हैंडल करना। ये सब चीज़ों से आप वेजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप ओवर द काउंटर सेंट्स, पाउडर या कोई क्रीम, वेजाइनल क्रीम या फिर वाइप्स, एंटीसेप्टिक वाइप्स, इन सब का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो जो नॉर्मल और हेल्दी बैक्टीरिया होता है वो वॉश आउट हो जाता है, जिसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग कृपया ना करें। और इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको कहीं बाहर का टॉयलेट यूज़ करना है तो आप इंडियन टॉयलेट्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। और अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसकी जो सीट है उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं अनप्रोटेक्टेड, तो फिर आपको उसी टाइम उस एरिया को साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ वेजाइनली वॉश करते हैं नॉर्मल सोप से, तो नॉर्मल सोप्स के बजाय आप मेडिकेटेड वेजाइनल वॉशेस जो आजकल बहुत अवेलेबल हैं, तो वो आप मार्केट से यूज़ कर सकते हैं। जिन फीमेल्स को ये रिकरेंट इन्फेक्शन यानी कि बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज, खूब सारी एंटीबायोटिक्स या फिर बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी अगर डिस्चार्ज बार बार हो रहा है, इनके लिए डेली प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली भी जो नॉर्मल फीमेल्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकती हैं। सो प्राइवेट पार्ट्स को आपको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, वेल एरेटेड रखना है, टाइट क्लोथ्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं तो आपको रात को नाइट गाउन पहन के सोना है। टॉयलेट को यूज़ करते समय आप फ्रंट टू बैक क्लीन करना है, बैक टू फ्रंट क्लीन नहीं करना है, इससे चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्राइवेट पार्ट्स अगर आपके स्वॉलन या फिर रेड है तो आप कूल कंप्रेसेस उसमें लगा सकते हैं।